नमस्कार, मैं हूं अजय त्रिपाठी। आप सबको दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्थापना दिवस है और सिर्फ स्थापना दिवस नहीं, दुनिया के सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठन ने आज अपनी स्थापना के 100 साल पूरे कर लिए हैं। आज हम उस सफ़र की याद करेंगे जिस सफ़र से चलकर 100 साल का पूरा यात्रा की है, और उसी की याद में आज एक बेहतरीन प्रोग्राम, एक विशेष प्रोग्राम हम आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए हमारे साथ संघ की शताब्दी। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदू भूमे सुखम वर्धितोहम। पूरे 100 साल पहले नागपुर में विजयदशमी के दिन डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने कुछ लोगों को अपने साथ जोड़कर सामाजिक समरसता का जो पौधा रोपा था, आज वह वट वृक्ष बन गया है। उस पौधे को नाम दिया गया था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। स्थापना के साथ ही संघ एक ऐसी वैचारिक यात्रा पर चल पड़ा था जिसका एकमेव लक्ष्य था बिखरे समाज को एकत्र करना, और एकमात्र ध्येय था भारत माता को परम वैभव की ओर ले जाना। तमाम आरोपों प्रत्यारोपों के बीच भी संघ की यात्रा ना तो थमी और ना ही थकी और ना ही भटकी। आज जब उस यात्रा की शताब्दी पूरी होने जा रही है, तो यात्रा से किसी भी रूप में जुड़े लोगों को गौरव का अनुभव होता है। 100 साल की यात्रा में वह संगठन जहां देश ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन बन गया, वहीं इसे गढ़ने वाले डॉक्टर हेडगेवार जी और संभालने वाले गुरुजी युग पुरुष बन गए। संघ की स्थापना के लिए दशहरा का दिन इसलिए चुना गया था कि विजयदशमी का पर्व सदैव अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक रहा है। यह दिन भारत की सांस्कृतिक चेतना में समाहित है। एक साधारण शाखा से प्रारंभ हुआ यह संगठन आज भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है। हम उस शताब्दी वर्ष के द्वार पर खड़े हैं जब संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने का ऐतिहासिक क्षण होगा। यह केवल एक उत्सव नहीं बल्कि एक परिपक्व संगठन की यात्रा का प्रमाण है। जहां एक व्यक्ति के 100 वर्ष बुढ़ापे का संकेत देते हैं, तो वहीं एक संगठन के 100 वर्ष परिपक्वता और दृढ़ता का प्रतीक होते हैं। संघ का विस्तार और उसके कार्य इस बात की प्रमाणिकता साबित करते हैं। संघ की स्थापना के समय डॉक्टर हेडगेवार का उद्देश्य स्पष्ट था कि हिंदू समाज को संगठित कर राष्ट्र को मजबूत बनाना। उन्होंने कहा था कि हिंदू राष्ट्र की रक्षा के लिए स्वयं सेवकों का निर्माण आवश्यक है। यह दृष्टि आज भी प्रासंगिक है। विश्व के किसी देश को बड़ा होना है, अपने बड़प्पन के लिए नहीं होना है। उसके बड़े होने से विश्व के जीवन में जो एक आवश्यक नई गति चाहिए वो पैदा होती है, उसका उस प्रकार का योगदान होता है। इसलिए योगदान करने लायक उसको बनना है, इसलिए बड़ा होना है। और इसलिए संघ के निर्मिति का प्रयोजन भारत है, संघ के चलने का प्रयोजन भारत है, और संघ की सार्थकता भारत के विश्व गुरु बनने में है। क्योंकि भारत का एक योगदान दुनिया में हो, योगदान उसको देना है, उसका समय आ गया है। संघ में विजयदशमी के दिन सरसंघ चालक के उद्बोधन की परंपरा है। विजयदशमी का उद्बोधन सरसंघ चालक का वार्षिक संदेश होता है, जो स्वयं सेवकों के लिए दिशा निर्देशिका का कार्य करता है। पूरे वर्ष उनका वक्तव्य संघ के कार्यों को दिशा प्रदान करता है। सामाजिक सद्भाव, पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण और राष्ट्रीय एकता जैसे मुद्दों पर प्रकाश डालता है। स्वयं सेवक इसे अत्यंत ध्यान से ग्रहण करते हैं, क्योंकि यह केवल भाषण नहीं बल्कि संघ की वैचारिक यात्रा का सार होता है। शताब्दी वर्ष का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि यह संघ की यात्रा का आकलन करने का अवसर प्रदान करता है। वर्ष 1925 से 2025 तक संघ ने असंख्य चुनौतियों का सामना किया। विभाजन की विभीषिका, आपातकाल का अंधेरा, प्राकृतिक आपदाओं का संकट, फिर भी यह संगठन बढ़ता गया। संघ की शताब्दी यात्रा भारत के उत्थान की कहानी है। डॉक्टर हेडगेवार की दृष्टि से प्रारंभ होकर गुरुजी की वैचारिक मजबूती, बाला साहेब की सामाजिक समरसता और वर्तमान नेतृत्व की समावेशी पहुंच तक
संघ ने राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया। आपातकाल में जेल यात्राएं, आपदा राहत में सेवा, शिक्षा और स्वास्थ्य में योगदान, ये सब संघ की परिपक्वता दर्शाते हैं। पिछले सरसंघ चालकों के विजयदशमी उद्बोधनों ने संघ की वैचारिक नींव रखी। द्वितीय सरसंघ चालक MS गोलवलकर गुरुजी ने 1956 के उद्बोधन में हिंदू समाज की एकता पर जोर दिया। वे कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र की अवधारणा जाति भेद से ऊपर उठकर समग्र समाज को मजबूत बनाती है। उनके समय में संघ ने विभाजन के घावों को भरने का कार्य किया। तृतीय सरसंघ चालक बाला साहेब देवरस ने 1973 के बाद के उद्बोधनों में सामाजिक समानता को संघ का मुख्य लक्ष्य बताया। वे आरक्षण और दलित उत्थान पर कहते हैं, संघ जातिवाद का विरोधी है लेकिन सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध है। इस बार शताब्दी वर्ष है, अनंतकालीन यात्रा का एक सुखद पड़ाव, इसलिए 2025 का विजयदशमी उत्सव संघ के लिए नया अध्याय खोलेगा। सरसंघ चालक का उद्बोधन स्वयं सेवकों को नई दिशा देगा, जो राष्ट्र को मजबूत बनाने का संकल्प लेगा। जैसा कि डॉक्टर भागवत कहते हैं, संघ की शाखा अपरिहार्य है। यह शताब्दी न केवल संघ की बल्कि पूरे भारत की परिपक्वता का उत्सव होगी। स्वयं सेवक, समाज और राष्ट्र सब मिलकर अधर्म पर विजय प्राप्त करेंगे। भगवान भी गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। हमको इसके कारण जो ठेका देने की आदत लग गई है, नेता को ठेका दो, पार्टी को ठेका दो, सरकार को ठेका दो, तुम देश का कल्याण करो। हम क्या करेंगे? हम तुम जो कर रहे हो उसमें से मीन मेक निकालते चर्चा करते बैठेंगे। ये ठीक नहीं है। देश का जिम्मा हम सबका मिलकर है। जैसे हम हैं वैसे हमारे प्रतिनिधि होंगे, वैसे हमारी पार्टियां होंगी, वैसे हमारे नेता होंगे। तो हम अच्छे बने और हम करें देश के लिए, संपूर्ण समाज का संगठन, इसके लिए। संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेडकर कहते हैं कि संघ समाज पर शासन करने वाली एक अलग शक्ति नहीं बनना चाहता और उसका मुख्य उद्देश्य समाज को मजबूत करना है। संघ के मौजूदा सरसंघ चालक मोहन भागवत कहते हैं कि संघ एक कार्य प्रणाली है और कुछ नहीं। उनके मुताबिक RSS व्यक्ति निर्माण का काम करता है। संघ के आलोचकों द्वारा संघ को एक अतिवादी दक्षिणपंथी संगठन बताया जा रहा है एवं हिंदूवादी और फासीवादी संगठन के तौर पर संघ की आलोचना भी की जाती रही है। जबकि संघ के स्वयंसेवकों का यह कहना है कि सरकार एवं देश की अधिकांश पार्टियां अल्पसंख्यक तुष्टीकरण में लिप्त रहती हैं। संघ का यह मानना है कि ऐतिहासिक रूप से हिंदू स्वदेश में हमेशा से ही उपेक्षित और उत्पीड़ित रहे हैं और वह सिर्फ हिंदुओं के जायज अधिकारों की ही बात करता है। संघ का मानना है कि वामपंथियों ने अपने हित के लिए संघ को तमाम आरोपों के घेरे में खड़ा कर दिया और बाद में कांग्रेस जैसे राजनीतिक संगठन भी वामपंथियों की वैचारिकता से मिल गए, जबकि संघ हिंदुत्व के साथ राष्ट्र उत्थान की बात करता है। 1947 में आज़ादी के बाद जो सरकार गठित हुई, राष्ट्रीय सरकार, उसमें कई वामपंथी लोग थे। बाद में कांग्रेस में वामपंथी घुस गए और वो किसी भी प्रकार से हिंदुत्व को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते थे। किसी भी तरह से सनातन या हिंदू ये संगठित ना हो पाए, ये शक्तिशाली ना हो पाए, ये उनका निरंतर प्रयास रहा। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यह हिंदुत्व के लिए, सनातन धर्म के लिए, भारत के लिए, राष्ट्रीयता के लिए, राष्ट्र के लिए काम करने वाला संगठन है। देशभक्ति की घुट्टी इसमें पिलाई जाती है। संघ की मान्यता है कि हिंदुत्व एक जीवन पद्धति का नाम है। किसी विशेष पूजा पद्धति को मानने वालों को हिंदू कहते हो, ऐसा नहीं है। इसलिए संघ राष्ट्र भाव को सर्वोपरि मानता है। संघ को इस बात का गर्व है कि 100 साल की यात्रा में वह अपने ध्येय से भटका नहीं है, बल्कि उसे और दृढ़ता प्रदान की है। संघ पर भले ही आरोप लगे कि उसकी कोई लिखित संगठनात्मक व्यवस्था नहीं है, इसके बाद भी संघ का संगठनात्मक ढांचा बहुत स्पष्ट और बहुत मजबूत है। संघ में सर्वोच्च पद सरसंघ चालक का होता है, लेकिन अधिकार संपन्न पद सर कार्यवाह का होता है। संघ में सरसंघ चालक सर्वोच्च और पूजनीय पद होता है। वर्तमान में डॉक्टर मोहन भागवत इस पद पर आसीन है।
सरसंघ चालक का कार्यकाल आजीवन होता है और वह अपना उत्तराधिकारी चुनता है। सर्वोच्च पद होने के बाद भी सरसंघ चालक के पास संघ के कार्यों के निर्धारण की शक्तियां नहीं होती हैं। इसके लिए सर कार्यवाह होता है। सर संघ चालक के बाद सबसे महत्वपूर्ण पद सर कार्यवाह का होता है, जो संघ का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। उसके पास संघ के मामलों पर फैसला लेने की शक्तियां होती हैं। हर 3 साल में सर कार्यवाह का चुनाव होता है। फिलहाल दत्तात्रेय होसवाले संघ के सर कार्यवाह हैं। संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत कहते हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि डॉक्टर हेडगेवार और गोवलकर जी जैसे महानुभावों द्वारा सुशोभित पद हमारे लिए श्रद्धा का विषय है। सर संघ चालक के रूप में मैं केवल मित्र, मार्गदर्शक और दर्शन प्रस्तुत करने वाला हूँ। सर संघ चालक को और कुछ करने का अधिकार नहीं है। संघ का मुख्य कार्यपालक अधिकारी सर कार्यवाह है। उसके हाथ में सब अधिकार हैं। वो अगर मुझे कहेगा कि ये बंद करो और तुरंत नागपुर चलो, तो अभी मुझे उठकर जाना पड़ेगा। संघ के सुप्रीमो संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार संघ के पहले सरसंघ चालक थे, जो 1925 से लेकर 1940 तक इस पद पर रहे। हेडगेवार जी के निधन के बाद साल 1940 में माधवराव सदाशिवराव गोवलकर उपाख्या गुरुजी संघ के दूसरे सरसंघ चालक बने और 1973 तक इस पद पर रहे। साल 1973 में गोलवलकर जी के निधन के बाद बाला साहब देवरस सरसंघ चालक बने और 1994 तक इस पद पर रहे। साल 1994 में बिगड़ते स्वास्थ्य की वजह से देवरस जी ने राजेंद्र सिंह उपाख्या रज्जू भैया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। रज्जू भैया साल 2000 तक संघ के सरसंघ चालक रहे। रज्जू भैया के स्थान पर साल 2000 में कुपहल्ली सीतारमैया सुदर्शन संघ के नए सरसंघ चालक बने और 2009 तक इस पद पर बने रहे। साल 2009 में सुदर्शन जी ने मोहन भागवत को अपना उत्तराधिकारी चुना। भागवत जी संघ के 6ठे सरसंघ चालक हैं। संघ में सर कार्यवाह मुख्य प्रशासनिक प्रमुख होता है। उसके सहयोग के लिए सर कार्यवाह होते हैं। सर कार्यवाह की भूमिका संयुक्त सचिव की होती है और एक समय पर संघ में कई सर कार्यवाह हो सकते हैं। संघ की रचनात्मक व्यवस्था में केंद्रीय इकाई के बाद क्षेत्र, प्रांत, विभाग, जिला, तहसील, नगर, खंड, मंडल, ग्राम और शाखा इकाइयां होती हैं। संघ की परंपरा में सबसे छोटी इकाई शाखा ही सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। संघ के स्वयं सेवकों का मिलन स्थल शाखा ही होता है। वैचारिकता का पहला पाठ यहीं से पढ़ाया जाता है। यहीं से संघ के बड़े रूप का विस्तार होता है। आरएसएस कई संगठनों का समूह है। इन संगठनों को संघ का अनुसांगिक संगठन कहा जाता है। इस पूरे समूह को संघ परिवार कहा जाता है। संघ परिवार में भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, स्वदेशी जागरण मंच, बनवासी कल्याण आश्रम, राष्ट्रीय सिख संगत, हिंदू युवा वाहिनी, भारतीय किसान संघ और भारतीय मजदूर संघ जैसे संगठन शामिल हैं। संघ को करीब से जानने वाले एक वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं कि संघ ऊपर से जितना दिखाई देता है उससे कहीं बड़ा और गहरा उसका असर है। दुनिया के सभी बड़े शहरों से लेकर सुदूर गांवों तक, वकीलों, डॉक्टरों, छात्रों से लेकर संतों, महात्माओं तक और कीर्तन मंडलियों तक में संघ से जुड़े लोग सक्रिय हैं। राष्ट्रीय मुस्लिम मंचों या फिर आदिवासियों के बीच काम करने वाले बनवासी कल्याण केंद्र, सब जगह संघ की विचारधारा में विश्वास रखने वालों की मौजूदगी है। इतना बड़ी आबादी का देश, सब प्रकार से ये संपन्न देश, अंग्रेजों के अधीन मुट्ठी भर लोगों ने इस पर कब्जा कर लिया। इसका कारण क्या है? तो उसमें से कारण यही निकला कि हिंदू हमेशा असंगठित रहा, उनमें फूट रही। यदि वो संगठित हो जाएं तो उनसे बड़ी ताकत विश्व में और किसी की नहीं हो सकती। इसलिए अब हमको संगठन का ही काम करना है, हिंदुओं को संगठित करना। यही एक लक्ष्य लेकर डॉक्टर हेडगेवार चले और बाद में धीरे धीरे बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति भी इसमें जुड़ने लगे। इसकी कार्यकारिणी भी बनी और संघ के प्रमुख को सरसंघ चालक कहा जाने लगा। संघ चालक प्रांतों में, नगरों में और जो राष्ट्र का अखिल भारतीय स्तर पर होता है उसको सरसंघ चालक कहते हैं। आरएसएस से कितने लोग जुड़े हैं इसकी कोई आधिकारिक संख्या उपलब्ध नहीं है,
लेकिन संघ को दुनिया का सबसे बड़ा स्वैच्छिक या वॉलंटियर संगठन कहा जाता है। हाल ही में संघ के एक प्रमुख व्यक्ति ने कहा कि देश में करीब 1 करोड़ स्वयंसेवक हैं। 40 से अधिक संगठन सीधे तौर पर संघ से जुड़े हैं। इसके अलावा सैकड़ों ऐसी संस्थाएं और समूह हैं जो संघ के एजेंडे को आगे बढ़ाने में जुटे हैं। मिसाल के तौर पर सरस्वती शिशु मंदिर, जो सीधे तौर पर संघ से जुड़ा नहीं है, लेकिन उसकी विचारधारा का प्रसार बच्चों में करता है। विदेशों में भी संघ के कार्यों का विस्तार हुआ है। लगभग 80 देशों में संघ का कार्य किसी न किसी रूप में चल रहा है। शताब्दी वर्ष मना रहे संघ और उसके स्वयंसेवकों के लिए यह गौरवपूर्ण उपलब्धि है। संघ को लेकर जब भी चर्चा होती है, उसकी सियासी मजबूती पर जरूर बात होती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस भले ही अपने आप को गैर राजनीतिक संगठन कहता हो और धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में काम करने का दावा करता हो, लेकिन भारत के मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में वो एक बड़ी ताकत है। आजादी के बाद ये पहली बार है जब देश के सर्वोच्च संवैधानिक पदों पर आरएसएस के स्वयंसेवक काबिज हैं। इसमें प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष शामिल हैं। इतना ही नहीं, देश के आधे से ज्यादा राज्यों में आरएसएस से जुड़ी शख्सियतें ही मुख्यमंत्री हैं। कई राज्यों के राज्यपाल भी संघ के स्वयंसेवक हैं। संघ के नेताओं ने बार बार कहा है कि वो दलीय राजनीति में शामिल नहीं हैं, लेकिन ये भी कोई छुपी बात नहीं है कि संघ से जुड़े बहुत से लोग अब भारतीय जनता पार्टी में हैं और सक्रिय राजनीति का हिस्सा हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जैसे सभी नेता अपने शुरुआती दौर से ही आरएसएस का हिस्सा रहे हैं। बीजेपी के सत्ता में आने के बाद संघ के संसाधनों के बारे में कुछ कहना भले ही मुश्किल हो, लेकिन उसकी स्वीकार्यता काफी बड़ी है। एक समय सेकुलर पार्टियां उससे भरपूर दूरी बनाकर रखती थीं, लेकिन पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने संघ की मेजबानी स्वीकार करके इस बात के संकेत दिए थे कि वह ऐसी ताकत नहीं है जिसे नजरअंदाज किया जा सके। फ्रेंड्स ऑफ आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद जैसी संस्थाओं ने विदेशी धरती पर भी हिंदुत्व की विचारधारा के प्रचार प्रसार का काम काफी समय से जारी रखा है। विशेषज्ञों का मानना है कि गांव-गांव में स्वयंसेवकों के होने की वजह से लोगों के विचारों को प्रभावित करने और उनके बारे में सही जानकारी जुटाने में बीजेपी को बहुत मदद मिलती है। साल 2014 और साल 2019 चुनाव में बूथ मैनेजमेंट समितियां तैयार की गई थी, जिसमें जाति समुदाय के प्रतिनिधित्व का भी ध्यान रखा गया था। प्रशिक्षण के बाद इन लोगों को इलाके हवाले कर दिए गए, जहां वो हर दिन अलग घर में जाते, लोगों की राय भांपते और अगर कोई नरेंद्र मोदी से नाराज दिखता या प्रभावित नहीं पाया जाता तो उसे समझा बुझाकर रास्ते पर लाने का प्रयास जारी रहता। इसलिए आरएसएस को भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ माना जाता है। उसे बीजेपी का थिंक टैंक कहा जाता है। पिछले 3 लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों में ये चर्चा आम रही है कि संघ के कार्यकर्ताओं की जमीनी स्तर पर मौजूदगी की बदौलत भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक फायदा मिला और पार्टी चुनाव जीतकर सरकारें बनाने में कामयाब रही। संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच के नजदीकी रिश्ते की एक झलक साल 2015 में देखने को मिली, जब केंद्र में भाजपा सरकार बनने के 1 साल बाद दिल्ली के बसंत कुंज में स्थित मध्यांचल भवन में लगातार 3 दिनों तक मोदी सरकार के शीर्ष मंत्रियों ने आरएसएस की एक बैठक में हिस्सा लिया और अपने अपने मंत्रालयों के कामकाज के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उस वक्त छपी खबरों के मुताबिक राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, मनोहर पर्रिकर और जेपी नड्डा जैसे बड़े नेता इस बैठक में शामिल हुए थे। इस बात की भी चर्चा रही थी कि इस बैठक में आरएसएस ने भाजपा को अर्थव्यवस्था, शिक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर नीतिगत सुझाव भी दिए। कुछ साल पहले आरएसएस सरसंघचालक मोहन भागवत से जब पूछा गया कि अगर संघ और राजनीति का संबंध नहीं है तो भाजपा में संगठन मंत्री हमेशा संघ ही क्यों देता है, इस पर भागवत ने कहा, जो भी राजनीतिक दल उनसे संगठन मंत्री मांगता है संघ उसे देता है। भागवत ने कहा था कि अभी तक भाजपा के अलावा किसी ने मांगा नहीं है, मांगेंगे तो हम विचार करेंगे, काम अच्छा है तो जरूर कर देंगे। भागवत ने कहा था कि संघ की एक नीति है और संघ की बढ़ती ताकत का फायदा उन राजनीतिक दलों को मिलता है जो उस नीति का समर्थन करते हैं, जो इसका लाभ ले जाते हैं, जो नहीं ले जा सकते वो रह जाते हैं। संघ का मानना है कि चुनावों के दौरान जब उम्मीदवारों को टिकट देने के मामले में भाजपा संघ का आकलन मांगती है तो संघ सटीकता से वो जानकारी उपलब्ध कराता है, क्योंकि स्वयंसेवक जमीनी स्तर पर काम करते हैं।
लेकिन इसके अलावा संघ न ही चुनावी फैसलों पर कोई असर डालता है और न ही चुनावी रणनीति निर्धारित करता है। बीजेपी के लोग संघ को अपना पैतृक संगठन मानते हैं और उसी आदर सत्कार के साथ न सिर्फ संघ के लिए काम करते हैं बल्कि उसकी सलाह को भी मानते हैं। अब तो संघ लगभग 100 से अधिक क्षेत्रों में अपना व्यापक रूप से काम खड़ा कर रहा है, किया है। आपको मालूम है कि विश्व हिंदू परिषद धार्मिक क्षेत्र में काम कर रहा है, क्योंकि हमारे शास्त्रों का अध्ययन ठीक से न हो पाए इसका प्रयास चला। शिक्षा को दूषित किया गया तो शिक्षक संघ बना। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इन 100 वर्षों में इतना मजबूत हो गया है, इसकी जड़ें इतनी गहरी हो गई है कि इसकी जड़ें पाताल तक पहुंच गई है। और अब इस हिंदुत्व को नष्ट करने का विचार रखने वाले, सनातन धर्म को समाप्त करने का विचार रखने वाले, देशभक्ति की भावना यहाँ के युवाओं में पैदा ही नहीं हो, इस प्रकार का षड्यंत्र करने वाले तमाम वामपंथी तथा तथाकथित छद्म धर्मनिरपेक्षवादी ये सब एक कोने में चले गए। भारत की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को, जो संघ प्रेरित संस्था है, उसको अवसर दिया है। आज भारत की सत्ता में है, एक स्वयंसेवक बैठा है प्रधानमंत्री बनकर के। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रत्यक्ष तौर पर राजनीति में हिस्सा नहीं लेता है और न ही चुनाव लड़ता है, लेकिन पर्दे के पीछे से सियासत में उसका काफी दखल और नियंत्रण है। संघ मौजूदा दौर की राजनीति में धुरी बना हुआ है। इसके बाद यह दावे के साथ कहा जा सकता है कि संघ को भाजपा की जरूरत नहीं है बल्कि भाजपा को संघ की जरूरत है। इसलिए तमाम चर्चाओं के बाद भी संघ और भाजपा के रिश्ते प्रगाढ़ हैं। 100 साल होने जा रहे संघ के लिए समाज कल्याण सर्वोपरि है और उसके लिए वह किसी भी तरह का रास्ता अपना सकता है। नमस्ते सदा